अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आपके रोज़े बहुत अच्छी तरह से चल रहे होंगे। देखिए, आज इफ़्तार के लिए आपके पकौड़ों के साथ एक बहुत ही लजीज जायकेदार चटखारेदार चटनी लेकर हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आएगी। बहुत कम चीज़ों से बन जाती है। हमने एक प्याज ली है, एक प्याली हरा धनिया और हरी मिर्चें इतनी जितनी कि आप खाना पसंद करते हैं, और थोड़े से लहसुन इसमें शामिल किए हैं हमने, और इसे खूब अच्छी तरह से चॉप कर लेने वाले हैं। इसलिए हमने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है, जिससे इसके छोटे छोटे से टुकड़े हो के हमें मिल जाएगी। हमें ऐसे ही शक्ल में प्याज, हरा धनिया और लहसुन, हरी मिर्च कटी हुई चाहिए थी। इस वक्त इसमें नमक नहीं है। इसमें अगर आप नमक डालते हैं और नींबू निचोड़ते हैं तो काला नमक डालने के बाद, चाट मसाला थोड़ा सा डालने के बाद, ये आपके लिए एक बेहतरीन चटनी हाजिर है इसी वक्त। लेकिन अगर आप इसको और इन्हेंस करना चाहते हैं तो ये आपकी सदाबहार चटनी बन जाएगी, जो कि बहुत ही लजीज और जायकेदार लगती है। देखिए, हमने तमाम चीज़ें एक बोल में निकाल ली है, और अगर आप चाहते हैं कि इसे इसी तरह के इस्तेमाल करें तो इसे आप रोटी के साथ भी, खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, सिर्फ हल्की से नमक और नींबू निचोड़ने के बाद, जो कि ये बहुत लजीज और जायकेदार लगती है। तो अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा अपना नॉर्मल नमक जो हम खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों नमक आप जायके के मुताबिक जितनी की क्वांटिटी अपनी चटनी की है शामिल करेंगे। हाफ़ चम्मच हमने इसमें शक्कर इस्तेमाल की है, 1 चम्मच गुड़ शामिल कर रहे हैं हम, और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें मिलाने के बाद, अजवाइन हाफ़ चम्मच हमने इसमें शामिल की है ताकि इसका जायका और इन्हेंस हो सके। तमाम खट्टी मीठी तेज़ चीज़ों के साथ इस चटनी को बनाया जा रहा है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाएगा ताकि गुड़, शक्कर, नमक वगैरह इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारी चटनी बनकर तैयार है अगर आप इस तरह से खाना चाहें तो। लेकिन हमने कहा इसे कुछ और इन्हेंस करने वाले हैं, तो इसे हम अलग तरीके से भी इमली के साथ तैयार करेंगे। देखिए, ये एक तरह की चटनी हो गई। दूसरी चटनी के लिए हमने इसमें हमारे घर की रेडीमेड इमली की चटनी जो हम बना कर रखते हैं आमतौर पर, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, वो चटनी हमने बना कर रखी थी, वही इसमें शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं इमली की चटनी। इमली की चटनी जिसमें हम गुड़, शक्कर, नमक, मिर्च मिलाकर बनाते हैं, वो इमली की चटनी लिंक मेरे चैनल पर मौजूद है। ये रेसिपी और बहुत लजीज जायकेदार बनती है ये चटनी भी। और तमाम चाट, पानी पूरी, भेलपूरी के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है और पूरा महीना सेफ़ रहती है अगर आप इसे बनाकर फ्रिज में रखते हैं तो। हमने भी इसे बनाकर फ्रिज में रखा था। देखिए, इसे मिक्स करने के बाद ये चटनी और भी बहुत प्यारी जायकेदार बन जाती है। इसे सदाबहार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरस के 12 महीने इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, और आप इसे अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये 2 हफ्ता सेफ़ रहती है क्योंकि इसमें शक्कर और गुड़ शामिल है। फ्रिज में रखा जाए तो इसे 2 हफ्ते हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आज पकौड़ों के साथ इस चटनी को ज़रूर बनाएं। कम वक्त में बन जाती है, कम चीज़ों से बन जाती है और सबसे बड़ी बात जायकेदार बनती है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और आपकी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिए।